नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीटीईटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स शुरू कर रहे हैं और आज ही हमारी पहली क्लास है और रेगुलर हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। तो शुरू करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको भी जो राजस्थान जीके की हमारे 9:30 बजे लाइव क्लास होती है उसका फ़ायदा मिल सके और अन्य क्लासेज भी आपको मिल सके। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, वहाँ पर आपको सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, अगर बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की तो 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और अगर बात करें भारत की दृष्टि से तो भारत के कुल क्षेत्रफल में 10.41% है और प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। दोस्तों, राजस्थान के जो कर्क रेखा है वो 2 जिलों से होकर गुजरती है। पहला तो है बांसवाड़ा और इसके अलावा डूंगरपुर से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो दोनों ही जिले आपको ध्यान रखने हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान की पश्चिम सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोस्तों, राजस्थान की पश्चिम सीमा पाकिस्तान से लगती है और कुल कितनी लगती है तो 1070 किलोमीटर लगती है। 4 जिले यहाँ पर पाकिस्तान के साथ राजस्थान के लगते हैं। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है। तो दोस्तों, जब हम उत्तर से दक्षिण में जाते हैं तो कुल अगर लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की तो वो तो है दोस्तों 826 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो वो है 869 किलोमीटर। तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको 10 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो उसका अंतर देखने को मिलता है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों, राजस्थान की अगर बात करें तो ये हमारे इंडिया हो गया, तो यहाँ पर राजस्थान स्थित है, यानी कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है, इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है। तो देखिए दोस्तों, 4 जिले कौन कौन से हैं इनको आप ऐसे याद रखना, SBB-J, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो सबसे कम सीमा किसकी लगती है तो सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की और सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की। राजस्थान के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। तो अगर दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ राजस्थान का विस्तार देखें तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और उसका कुल अंतर अगर हम निकालते हैं तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट, यानी कि राजस्थान का विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से मिली हुई है। तो दोस्तों, राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्यों से कुल लगी हुई है। और कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है तो दोस्तों सबसे पहले तो है पंजाब, उसके बाद है हरियाणा और उसके अलावा यूपी और एमपी और साथ ही साथ गुजरात। तो कुल यहाँ पर 5 राज्य है, उनसे राजस्थान की सीमा लगती है। रेड क्लिफ रेखा जो 1070 किलोमीटर लगी हुई है का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव है। तो दोस्तों, जो रेड क्लिफ रेखा है पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो सागड़ बाड़मेर तक लगती है। और शुरू कहाँ से होती है तो शुरू होती है हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से। हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से शुरू होती है और सागड़ बाड़मेर तक ये लगती है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। तो दोस्तों, अगर हम राजस्थान पर नज़र डालते हैं तो जो पश्चिम इलाका है वहाँ पर राजस्थान के अधिकांश बड़े जिले स्थित है। उनमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर इत्यादि है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है, इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है। तो दोस्तों, सर्वाधिक लंबी सीमा है जैसलमेर की और सबसे कम सीमा है बीकानेर की। किस राज्य के साथ राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है। हमने पिछले प्रश्न में बात की 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है 1600 किलोमीटर।
और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 89 और 1600 किलोमीटर लगती है। किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती है? तो दोस्तों पंजाब से केवल 2 ही जिलों की सीमा लगती है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो बीकानेर की सीमा यहाँ पर पंजाब से नहीं लगती है, बीकानेर की सीमा लगती है पाकिस्तान से। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? तो दोस्तों अगर तहसीलें पूछे या विधानसभा पूछे तो ये सभी जयपुर जिले में सर्वाधिक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है? तो दोस्तों अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इनमें से जो बीकानेर जिला है वो ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान का दक्षिण में विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? तो दोस्तों राजस्थान का जो विस्तार है वो उत्तर में है, कोणा गांव, श्रीगंगानगर, और वहाँ से शुरू होकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण में अगर विस्तार पूछा जाए तो कोणा गांव, श्रीगंगानगर से बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा, और पूर्व से पश्चिम तक अगर आपसे पूछा जाए तो सिलान गांव धौलपुर से कटरा गांव जैसलमेर तक फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम में। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की कितने जिलों की सीमाएं लगती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है और 10 जिलों के साथ सीमा लगती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है? तो दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर, और जो विभिन्न राज्य है उनके साथ जो सीमा लगती है वो है 4850 किलोमीटर। तो इनका अगर योग करते हैं तो 5920 किलोमीटर टोटल सीमा यहाँ पर स्थित है। तो तीनों को ही आपको अलग अलग ध्यान रखना है। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है और 4850 विभिन्न राज्यों के साथ लगती है, और टोटल इनको जोड़ने से आपके सामने आ जाएगा। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो जैसलमेर में स्थानांतरित बालुका स्तूप है उनको धरियन कहा जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? तो दोस्तों रेगिस्तान का मार्च किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। कल फिर हाजिर होंगे, तो आप सभी क्लास का हिस्सा बनना ना भूले। 9:30 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है। इसके अलावा जल्दी और क्लासेज भी BSTC और PTET के लिए लगा दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।